हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है साउंड। तो इस टॉपिक को हम एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो साउंड चैप्टर से आपके एक भी क्वेश्चन किसी भी वनडे एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्वेश्चन से। हाउ डज द साउंड प्रोड्यूसेस? ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से ध्वनि उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं साउंड की प्रॉपर्टीज़ की। देखिए, जब साउंड एक बार प्रोड्यूस हो गई तो उसे ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। जैसा कि आपने लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि लाइट जो है वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, लेकिन साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती, ठीक है। उसके लिए या तो उसको एयर की ज़रूरत होगी, लिक्विड की ज़रूरत होगी या फिर सॉलिड की। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा किस मीडियम में ट्रैवल करती है, तो सबसे जो तेज़ ट्रैवल करेगी वो है सॉलिड, उसके बाद लिक्विड और फिर गैस यानी कि एयर, ठीक है। साउंड कभी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। सेकेंड पॉइंट है, इट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। जो साउंड है वो एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, ठीक है। और वो वेव कौन सी होगी? तो वेव है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। वहीं पे अगर हम बात करें लाइट की तो वो ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि साउंड किस वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग? मानव सुनने की सीमा क्या है? मतलब किस फ्रीक्वेंसी तक के साउंड को हम सुन सकते हैं? तो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के बीच के साउंड को हम सुन सकते हैं, और इसे हम ऑडिबल साउंड कहते हैं, ठीक है। देखिए, साउंड जो है वो तीन प्रकार की होती हैं। इंफ्रासोनिक साउंड, जिसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है, और इसे ह्यूमन नहीं सुन सकते। और इसे कौन सुन सकता है? एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने चाहिए। एग्जाम्पल है कबूतर हो, हाथी है या फिर वेल मछली, ये तीनों इस साउंड को सुन सकती हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें ऑडिबल साउंड की, तो ऑडिबल साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, और इसे ह्यूमन जो है वो सुन सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो मोर देन 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की होती है, और इसे जो सुन सकते हैं वो है बैट, कैट और डॉग। देखिए, एग्जाम्पल्स भी आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव? मैंने आपको पहले ही बताया है कि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन विच मीडियम? कह रहा है कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि सॉलिड में जो है वो स्पीड, सबसे ज़्यादा स्पीड होती है साउंड की, ठीक है। तो ऑप्शन सी स्टील इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है। उसके बाद हो जाएगा वाटर, और उसके बाद है एयर। और वैक्यूम में जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं करती, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सोनार स्टैंड फॉर? ठीक है, सोनार का जो है फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। फ्रेंड्स, सोनार एक ऐसी तकनीक है जिसका यूज़ करके पानी के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पर है, इस चीज़ का पता लगाया जाता है, ठीक है। जब शिप्स वगैरह चलती हैं तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, और ये अल्ट्रासोनिक साउंड पे वर्क करती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा, कभी कभी ये भी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड? ध्वनि के परावर्तन की घटना को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं इको। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इको क्या है? जब साउंड निकलती है और किसी सतह से टकराकर वापस आपको सुनाई देती है, उसे ही हम इको कहते हैं, ठीक है। आपने कभी कभी देखा होगा, जब आप सिनेमा हॉल वगैरह में गए होंगे, तो वहाँ पे चारों तरफ जो है पर्दे लगा दिए जाते हैं, ताकि जो साउंड है वो वहाँ की दीवारों से टकरा करके आपको दोबारा ना सुनाई दे, इसके लिए, ठीक है। और एक पॉइंट है कि इको को अगर आपको सुनना है तो आपकी जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 17.2 मीटर की होनी चाहिए, तभी वो आवाज़ आपको वापस से टकरा कर सुनाई पड़ेगी। तो ये भी एक पॉइंट है कि इको के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 17.2 मीटर की होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेव प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन पिच?
देखिए फ्रेंड्स, पहले आपको ये समझना होगा कि पिच है क्या। पिच जो है साउंड का वो प्रॉपर्टी है जिस पे आवाज़ पतली है या मोटी है ये डिपेंड करता है, ठीक है। मान लो कि किसी की पिच हाई है तो उसकी आवाज़ पतली होगी, और अगर किसी का पिच लो है तो उसकी आवाज़ जो है वो मोटी होगी या फिर भारी होगा, ठीक है। तो जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पिच के। अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी पिच भी हाई होगी और उसका जो आवाज़ का जो ये है वो पतला होगा, ठीक। इस चीज़ को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेसिबल मीटर। कुछ इस तरीके का दिखता है डेसिबल मीटर, ठीक है। तो ये हमारे ध्वनि की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर करने के काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 343 मीटर पर सेकेंड। मैं जान रहा हूँ कि कुछ लोग बोल रहे होंगे कि ऑप्शन बी 332 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस टेम्परेचर पे जो स्पीड ऑफ साउंड है वो है 343 मीटर पर सेकेंड। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। जो साउंड है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। यहाँ से एक चीज़ आपको भी क्लियर हो गई कि जो साउंड है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे साउंड की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति की इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हर्ज, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है रिवर्बरेशन। फ्रेंड्स, एक दो टॉपिक है जिसे आप समझ लीजिए। रिवर्बरेशन का क्या मतलब है? द persistent of sound after its produce caused by multiple reflection of sound waves of the surface of object in a space। देखिए, आप ऐसे सोचिए कि आप कहीं पे बैठे हुए हैं, आपने एक बार बोला हेलो, तो आपकी जो वो साउंड है ना, वो अपने आसपास जितनी भी सॉलिड चीज़ें हैं उनसे टकरा करके बार बार आपको सुनाई पड़ रही हैं, ठीक है। मतलब साउंड आपने एक बार अभी बोला और 2-3 सेकंड बाद तक वो साउंड आपको सुनाई पड़ रही है, जैसे हेलो 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 हेलो, ऐसे जो साउंड आती है उसे ही बोलते हैं रिवर्बरेशन, ठीक है। इसको आप इको से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि इको जो है एक बार वापस लौट कर आती है साउंड। रिवर्बरेशन का मतलब है कि वो साउंड धीरे धीरे फेड होते जाती है, कम होते जाती है, लेकिन वो आपको 4 से 5 बार, 6 बार या 7 बार भी सुनाई पड़ती है, ठीक है। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डॉपलर्स इफेक्ट। देखिए, डॉपलर्स इफेक्ट क्या है? जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को जो सुनाई पड़ती है उसकी आवृत्ति मूल। देखिए, इतनी लंबी चौड़ी हिंदी हम नहीं पढ़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप साउंड से दूर जाते हैं फ्रीक्वेंसी लो होती जाती है और आपको आवाज़ कम सुनाई पड़ता है। जैसा आप पिक्चर में देखिए, एक लड़का खड़ा है, गाड़ी जैसे जैसे उससे दूर जा रही है ना, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो लो होती जा रही है, ठीक है। और दूसरे लड़के के पास जैसे जैसे वो गाड़ी करीब जा रही है आवाज़ जो है बढ़ता जा रहा है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो होती जा रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप साउंड के सोर्स से दूर होते जाते हैं फ्रीक्वेंसी लो होते जाती है और आवाज़ आपको कम सुनाई पड़ती है। बस यही है डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है। आप स्टेशन पर जब भी खड़े होते हैं और ट्रेन जब आपसे दूर जाती है वहाँ पर भी ये वाला आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना आज का साउंड चैप्टर। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में मैंने ऑलमोस्ट सारे जो क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से उसको कवर करा है। तो अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि छूट गया तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। वरना मैंने ये टॉपिक 10 मिनट में आपको रिवाइज करा दिया है। इसी तरीके के चैप्टर वाइज कोई भी टॉपिक हो पढ़ना हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं एमसीक्यू के फॉर्म में या फिर टॉपिक वाइज भी वीडियो लेकर के आता रहूँगा, और 10-10 मिनट में हम एक चैप्टर को रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।